अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर बरोज़े जुमा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपने सिलसिले शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार फिर हाजिर हैं। यह सिलसिला दो ज़बानों में यानी उर्दू ज़बान और बंगला ज़बान में किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे साथ बंगला ज़बान में इस सिलसिले के अंदर कुछ मदनी फूल देने के लिए इस्लामी भाई भी तशरीफ़ फरमाएं। आइए हम इनसे अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के मुतालिक कोई मदनी फूल सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। দাওয়াত ইসলামের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মক্তবতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মৌলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রাজভী জিয়াই দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া এর লিখিত রিসালা কালো গোলামের মধ্যে রয়েছে হযরত সাইয়্যিদাতুনা উনাইসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার সম্মানিত পিতা বললেন, যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন মদিনার তাজেদার উভয় জগতের সরদার নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। তিনি আমাকে দেখে ইরশাদ করলেন, এই রোগে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন আমার জাহিরি ওফাতের পর তুমি দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়ে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এই কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সওয়াব অর্জনের নিয়তে তখন আমি ধৈর্য ধারণ করব। তিনি বললেন, যদি তুমি তা করো তবে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। সবশেষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের জাহিরি পর্দা করার পর তার দৃষ্টিশক্তি সত্যিই চলে গিয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়ে দেন এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়েই তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আল্লাহর মাহবুব দানায়ে গুয়ুব মুনাজ্জাহুন আনিল উয়ুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম নিজ মালিক আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিজ গোলামদের জীবনকালের খবর রাখতেন এবং তাদের জীবনে যা ঘটবে ताओ तिनी जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुना कि हमारे बंगला ज़बान में इस्लामी भाई ने बताया कि हज़रत सैय्यदतुना उनैसा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बताया कि मैं बीमार हुआ तो सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। तो पता चला कि किसी मरीज की इयादत करना भी सुन्नत मुबारक है। तो इयादत के लिए तशरीफ लाए, देखकर फरमाया कि तुम्हें इस बीमारी से कोई हरज नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी कि जब तुम मेरे विसाल के बाद तवील उम्र गुजार कर नाबीना हो जाओगे। ये सुनकर मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त हुसूल सवाब की खातिर सब्र करूंगा। फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो बगैर
हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाओगे। चुनाचे साहिब श्री मकाल शहनशाह खुश खिसाल महबूब रब जुल जलाल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद इनकी बीनाई जाती रही। फिर एक अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बीनाई लौटा दी और इनका इंतकाल हो गया। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, देखा आपने कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की अता से अपने गुलामों की उम्रों से भी बाखबर हैं और इनके साथ जो कुछ पेश होने वाला है उसे भी जानते हैं। अब हम अपने बंगला जबान में सुनते हैं कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के बारे में कुछ इरशाद फरमाया है? अगर कुछ है तो हमें भी बताइए कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? जी हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम যে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের 30 পারার সূরা আত-তাকবীরের 26 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, ওয়ামা হুয়া আলাল গায়বি বিদনিন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বর্ণিত রেওয়ায়ত থেকে এটাও জানা গেল যখন কোনো মানুষের উপর বিপদ আসে অথবা কোনো মুসলমান অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তার উচিত ধৈর্য ধারণ করে সওয়াবের হকদার হওয়া। হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিই অতঃপর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে তখন আমি তাকে তার চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করি। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमने बंगला में सुना कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 30 सूरत तकवीर की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, तर्जमा कंजुल ईमान, और ये नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गैब बताने में बखील नहीं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि कुरान मजीद में भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का तज़किरा है। और अभी जो वाक़या बयान किया, इस वाक़ये में ये भी मालूम हुआ कि जब कोई मुसीबत आ जाए, मुसीबत आए या मुसलमान माजूर हो जाए तो इसे सब्र करके अजर का हकदार बनना चाहिए। चुनाचे सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे की आंखें ले लूं फिर वो सब्र करे तो आंखों के बदले उसे जन्नत दूंगा। तो आइए और मजीद हम बंगला जबान के अंदर ये भी सुन लें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का जो इनकार करें, इल्म गैब को ना माने और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, उसके बारे में कोई रिवायत, कोई अहादीस इस तरह की मिलती है तो वो भी इरशाद फरमाइए। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, শানে রিসালাতে বেয়াদবিকারী এক দুর্বৃত্তের করুণ পরিণতির আসুন আমরা একটা ঘটনা শুনি এবং চিন্তা করি আল্লাহ তাআলা নিজ মাহবুবের দুশমনদের প্রতি কিরূপ প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। যেমন সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, হযরত সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান মুখস্থ করেছিল। সে তাজেদারে রিসালাত, শাহনশাহ নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইজ্জত
নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম ওহী লিখক নিযুক্ত হলো। কিছুদিন পর সে আবার মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে গেল। খ্রিস্টান ধর্মে ফিরে যাওয়ার পর সে গলাবাজি করে বেড়াতে লাগলো যে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে যা লিখে দিতাম তিনি শুধু তাই জানতেন। বেশি দিন হয়নি, অস্বাভাবিকভাবে সে মৃত্যু মুখে পতিত হলো। তার গোত্রের লোকেরা একটি কবর খনন করে তাকে দাফন করলো, কিন্তু রাত্রে জমিন তাকে ওই কবর থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিল। তার গোত্রের লোকেরা বলল, এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরই কাজ, কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল, তাই তারা আমাদের সঙ্গীকে কবর থেকে বের করে ফেলেছে। অতঃপর তারা আরেকটা কবর খনন করে তাকে পুনরায় সেখানে দাফন করলো, কিন্তু সকালে তাকে আবারও কবরের বাইরে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এবারও তারা বলা বলি করলো, এটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদেরই কাজ, কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে চলে এসেছিল, তাই তারা তার কবর খনন করে তাকে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তৃতীয় দিন তারা তার জন্য যত গভীরে খনন করা যায় তত গভীরে একটি কবর খনন করে তাকে সেখানে দাফন করল, কিন্তু সকালে তাকে আবারও জমিনের উপর পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেল। এবার তারা নিশ্চিত হলো তার সাথে এই আচরণ মানুষের পক্ষ থেকে নয়। অতঃপর তাকে তারা আর দাফন না করে মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসলো। না উঠ सकेगा कियामत तलक खुदा की कसम के जिसको तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সে হতভাগা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গ লাভ করার পরও তার গুরুত্ব দেয়নি, বরং তার দুর্ভাগ্য ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মুরতাদ হয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ইলম নিয়ে সমালোচনায় সে মেতে উঠেছে। পরিণামে সে এমন ভাবে ধ্বংসের অতল গভীরে নিক্ষিপ্ত হলো, আল্লাহ তাআলার জমিনও তাকে গ্রহণ করেনি। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল আল্লাহর মাহবুব দানায়ে গুয়ুব মুনাজ্জাহুন আনিল উয়ুব হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ইলম নিয়ে সমালোচনায় মেতে ওঠা উভয় জাহানে ধ্বংস ডেকে আনে। মুমিনরা শানে রিসালাত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের ইলম নিয়ে কখনো সমালোচনায় মেতে ওঠে না, বরং তা মুনাফিকদেরই কাজ। কেউ সত্য বলেছেন, আন নিফাকু ইউরিসুল ইতিরাজ, অর্থাৎ মুনাফিকই নিন্দা সমালোচনার জন্ম দেয়। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इस्लामी भाई ने बंगला ज़बान में शान रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर शकावत की एक इबरतनाक दास्तान और वाक़या सुनाया है। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से किस तरह इंतकाम लेता है। हजरत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक नसरानी मुसलमान हो गया और इसने सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ ली, बस वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किताबत किया करता था कि इसके बाद वो मुर्तद होकर दोबारा नसरानी बन गया और वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने लगा और इस तरह बका करता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही जानते हैं जो मैंने इनके लिए लिख दिया है।
थोड़े ही दिनों बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी गर्दन तोड़ दी, यानी उसकी मौत गैर फितरी तरीके से हुई। इसके आदमियों ने घड़ा खोदा और उसमें दफन कर दिया, लेकिन सुबह के वक्त जमीन ने इसको निकालकर बाहर फेंक दिया। तो वो लोग जो उसके साथी थे कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने किया होगा, क्योंकि ये इनके पास से भागकर आया है, इसलिए हमारे साथी की कब्र खोद डाली। दूसरी मर्तबा इन्होंने इसके लिए और गहरा घड़ा खोदा, लेकिन सुबह वो फिर जमीन पर पड़ा हुआ था। कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने किया होगा, क्योंकि ये उनकी तरफ से भागकर आया है, लिहाजा हमारे साथी की कब्र खोद डाली इन लोगों ने और बाहर निकाल दिया है। तीसरी दफा उन्होंने इससे भी इतना ज्यादा गहरा घड़ा खोदा और उस गहरे घड़े के अंदर उसको डाल दिया, लेकिन सुबह के वक्त इसे जमीन के ऊपर पड़ा हुआ पाया। अब उन्होंने जाना कि इनके साथ ये सुलूक इंसानों की जानिब से नहीं है, फिर उन्होंने उसको उसी तरह बाहर पड़ा हुआ छोड़ दिया। न उठ सकेगा कियामत तलक, खुदा की कसम कि जिसको तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि उस बदकिस्मत ने कायनात की सबसे बेहतरीन सोहबत की कदर ना की और बदबख्ती के सबब मुर्तद होकर अपने रहमत वाले मुशफिक व मेहरबान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब पर एतराज किया और नतीजा वो ऐसा तबाह बर्बाद कुन हुआ कि उसे जमीन ने भी कबूल नहीं किया। यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे मुबारक पर एतराज करना दोनों जहां में बाइस हलाकत है। मोमिन शान रिसालत और इल्मे गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हरगिज एतराज नहीं कर सकता। यह मुनाफिकीन ही का हिस्सा है। किसी ने सच ही कहा है, यानी मुनाफकत एतराज को जन्म देती है। तो पता चला प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमें अपने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत को जानना चाहिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अजमत कितनी अरफा व आला है। वो के उस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, वो के उस दर का हुआ खल्के खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया, वो के उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन गुमने जलवाए वाहिर गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, और रबी नूर शरीफ की बहारें हैं और हर तरफ दुनिया भर में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न विलादत मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, लोग जुलूस मिलाद का इनेकाद कर रहे हैं, महफिल मिलाद, इज्तिमा मिलाद की तकरीबें कर रहे हैं। तो क्या हमारा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाना हमारे आका को पसंद आता है? आइए हमारे अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत दामत बरकातुहुल आलिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले सुबह 12 में नकल फरमाते कि एक आलिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे ख्वाब में ताजदार रिसालत शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको मुसलमानों का हर साल आपकी विलादत मुबारक की खुशियां मनाना पसंद आता है? इरशाद फरमाया कि जो हमसे खुश होता है हम भी उससे खुश हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले के बकिया हिस्से के साथ साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।